मामले की जांच के लिए क्या एलिमेंट्स मिले प्राइमरी रूप से टीम की लापरवाही? नहीं, स्वाभाविक रूप से बहुत दुखद घटना है और जैसे ये इसकी जानकारी आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आसपास के ज़िलों को पूरी तेज़ी से उस पर लगने के लिए बोला। एम्बुलेंसेस वहाँ भेजने का काम शुरू हुआ और घटना को स्वयं मॉनिटर करने लगे। उन्होंने मुझे, हमारे ACS अजीत केसरी जी, ADG होमगार्ड, हम लोगों को तुरंत हरदा रवाना किया। हरदा जाकर हम लोग वहाँ स्पॉट जो दुर्घटना स्थल है वहाँ पर भी हम लोग घटना स्थल पर भी गए। उसके बाद में हॉस्पिटल्स में जाकर भी देखा और चूँकि मामला बेहद गंभीर था, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उसको मॉनिटर भी कर रहे थे और हम लोग जो दुर्घटना में घायल थे वो समय पर हॉस्पिटल्स में पहुँचे, इस बात की चिंता वहाँ पर कर रहे थे। भोपाल भेजने का काम, इंदौर भेजने का काम की बर्निंग यूनिट्स हमारी बड़े शहरों में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से बात की और हमारे एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इंदौर में उनको तैयार करके रखा था कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट कहीं बाहर भी हमको शिफ्ट करना पड़ा उसकी भी सरकार ने तैयारी करके रखी थी और जो अपने पार्ट पे सरकार कर सकती थी बेहतर वो काम किया। हम लोगों ने स्वयं मौके पर जाकर वहाँ पर देखा, घायलों से बात की और जब हम वहाँ से आए उस समय तक 9 लोग इस गंभीर घटना में उनका असामयिक निधन हुआ। बाद में फिर 2 लोगों की सूचना और मिली। इस तरह से 11 लोग इस घटना में हताहत हुए हैं और मुझे लगता है सरकार पूरी संजीदगी से नज़र रखी है और अभी मुख्यमंत्री जी ने इसमें हमारे जो हैं ACS होम उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है। एक और जांच कमेटी कल बनाई थी जो कि लगातार इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रही है। तो सरकार पूरी संजीदगी से इस पर नज़र रखे और काम कर रही है। बताया जा रहा है कि 580 एम्प्लॉय अंदर गए थे सर, तो आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने एम्प्लॉय अंदर गए थे? इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। ये तो जो लोग वहाँ आते जाते इस तरह की बातें कर रहे हैं। लगातार रेस्क्यू वहाँ पर जो किया गया है उसमें बहुत सावधानी के साथ रेस्क्यू हुआ। इसको बहुत जल्दी भी किया जा सकता था लेकिन बॉडीज़ वहाँ पर कोई ऐसा ना हो किसी बॉडी को क्षति हो, कोई व्यक्ति वहाँ पर फंसा हुआ हो उसको कोई नुकसान हो। बहुत सावधानी के साथ SDRF की टीम, NDRF की टीम वहाँ पर लगी हुई थी, प्रशासन के लोग थे, वो पूरी एहतियात बरतते हुए पूरी कार्रवाई वहाँ पर चल रही है और मुझे लगता है कि हाईएस्ट लेवल पर प्रिकॉशन लेकर जो कार्रवाई होना चाहिए वो वहाँ पर मौके पर काम किया। देखो, अगर गलती का पता होता तो जांच कमेटी क्यों बनाते, CD FIR करा के अंदर कर देते। जो रहवासी फैक्ट्री पुराने समय से फैक्ट्री चल रही थी। जो प्रथम दृष्टया जानकारी जो आई थी कि वो पहले भी जेल में जा चुका था, ये सारी चीजें उसमें आई हैं और यही जांच का विषय है। किन परिस्थितियों में वो चल रही थी, किस तरह का दोष उस पर है और अगर आवश्यकता हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम दोषी को कड़े से कड़ा दंड देंगे, आवश्यकता हुई तो रासुका भी लगाएंगे लेकिन दोषी बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे हो गए हैं घटना पूरे अभी तक वहाँ सिंगाड़े जैसे हम लोगों के वापस आने के बाद बल्लभ भवन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने VC के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में कलेक्टर्स से और हमारे कमिश्नर्स के साथ में बातचीत करके निर्देश दिए थे कि 24 घंटे के अंदर हमें पूरे प्रदेश की जांच के बाद रिपोर्ट चाहिए। वो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को टाइमलाइन 4-5 बजे की है शाम की, वो रिपोर्ट मिलेगी और लगातार प्रदेश में जांच के बाद में जहां पर अनियमितताएं हुई वहां पर कार्रवाई भी हुई है और प्रशासन सजग होकर इस पर काम कर रहा है। एक करके नहीं, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित संज्ञान लेकर जिस तेजी से इनिशिएट किया है, मैं उस भरोसे पर आपको कह सकता हूं कि इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है। शीघ्र जांच का रिपोर्ट आने के बाद उसका निराकरण होगा और ताकत से कार्रवाई भी होगी। ये चीजें आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से आ रही।
यही जांच का विषय है, इसलिए इतनी महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया गया है जो टाइम फ्रेम में, ऐसा नहीं कि महीने भर बाद रिपोर्ट आएगी, निर्धारित समय अवधि में उसकी रिपोर्ट देगी और जो भी उसमें दोषी हैं, किसी स्तर का कोई व्यक्ति हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वो बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे प्रदेश के अंदर हो या दिल्ली में लोकसभा के अंदर। चर्चा से हमेशा कांग्रेस भागती है, भाजपा कभी चर्चा से दूर नहीं जाती। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सदन चल रहा है, आप देखना अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा सरकार से चर्चा करने के लिए तैयार। जनप्रतिनिधि थे, उनके नजरों में ये चीज नहीं चली थी, तो लंबे समय से फैक्ट्री चली थी। आप देखिए, जब दुर्घटना के बाद इमीडिएटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए एक जांच दल बनाया, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एसीएस होम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उसकी मंशा यही है कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी स्तर का कोई व्यक्ति उसमें अगर दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। किसका संरक्षण? अगर आप एक बात मैं जब कह रहा हूँ कि जांच दल भेजा गया है, जिम्मेदार अधिकारियों का है, जो दोषी होंगे, मैंने ये तो नहीं कहा कि हम मेरा नाम आएगा तो मुझे निर्दोष करो, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये सरकार की मंशा है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने हाईएस्ट प्रायोरिटी इस प्रकरण को दी है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये एक हमारा एक आधार बने। इस जो आकस्मिक दुर्घटना जो हुई है, इसमें सख्त से सख्त की जांच हो, कार्रवाई हो और ये आधार बने कि भविष्य में लोग इस तरह के अपराध करने से अपने आप को दूर रखें। कौन आरोप लगा रहा है? कांग्रेस के लोग जो तमाम हैं, कौन लोग? जीतू पटवारी जी को बोलना पड़ेगा आपको कि जो चश्मा लगा रखा है उन्होंने, सबसे पहले उसे उतारना पड़ेगा। उसी चश्मे के कारण जनता ने जमीन का रास्ता दिखाया उन्हें, और वही चश्मा फिर उनको कटघरे में खड़ा करेगा कि ना एक बार चश्मा उतार कर देखो, संजीदगी से लोगों को देखना चालू करो और इस तरह की घटनाओं में राजनीति मत करो। कांग्रेस हमेशा इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे हिमालय में कहीं कोई लैंडस्केपिंग होगी, कहीं कुछ होगा, हमेशा दुर्घटना में राजनीति करने की कोशिश करती है, आपदा में राजनीति को करने की कोशिश करती है, इसलिए जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। सर, लेकिन जब इस तरीके से हादसे हो जाते हैं, जैसे गुना में हुआ था, उसके बाद बसों की चेकिंग हुई, अभी जिस तरीके से ये हादसा हुआ है हरदा में, उसके बाद चेकिंग अभियान चलेगा, लेकिन कंटिन्यूस इसमें मॉनिटरिंग होती रहे। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है, स्वाभाविक रूप से जितना आवश्यक समय लगना है, चूंकि जिस लेवल के अधिकारी हैं वो भी बहुत लंबे समय तक वहाँ नहीं रहेंगे, स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी इसकी जांच रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये लगातार सतत मॉनिटर होने वाला एक सिस्टम है, सरकारें काम भी करती हैं, लेकिन चूक की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर व्यक्ति जिसको अपराध करना है वो अपने मिशन में लगा रहता है, सरकारें अपना काम करती है, तो ये कहीं ना कहीं चूक का परिणाम होता है। इसलिए तो जांच नहीं, कोई ठंडे बस्ते में नहीं गया। बसें लगातार हमारा परिवहन विभाग लगातार चेकिंग कर रहा है और सख्त हम लोग निर्णय कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में आप देखना परिवहन डिपार्टमेंट पूरी ताकत से जो जहां थोड़ी बहुत कमियां उनको ठीक करने का काम करेगा, और बसेस पूरी अप टू द मार्क चलें, नियम से चलें, हमारे परिवहन करने वाले यात्री 100% सुरक्षित यात्रा कर सकें, इस बात की चिंता परिवहन विभाग करेगा। थैंक यू।